तो वेरी गुड आफ्टरनून। बिहार हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि सरस्वती जी हमें अपने ज्ञान से सुशोभित करें। तो आज मैं आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक सेंसस कंपनी का स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड स्पेशली यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस भी हैं उनको थोड़ा इंटरैक्टिव बना पाए। तो जैसे कि एक बोर्ड वाली फीलिंग आ सके, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, अपना ही नाम लिख रहा हूँ, तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा जाता है वही चीज़ यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर में ये चीज़ जब मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये स्मार्ट बोर्ड बस लिखने का काम नहीं करता, इसमें बहुत सारे सुविधाएं भी हमें दे रखी हैं। जैसे कि हम कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहें तो अपने मर्जी के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने शेप बना दिया, इसका ये लेंथ आ गया, ये इसका ब्रेथ आ गया, सब कुछ जैसा जिस हिसाब से बनाना चाहे वही बना सकते हैं। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए भी उपयोगी है। जैसे फिजिक्स, आपको फिजिक्स में अगर सर्किट बनाना है, एक पावर सर्किट बनाना है, आप इसको विजुलाइज करा सकते हैं बच्चों को। आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है, आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कैसे बताएंगे बच्चों को, आप इसके थ्रू बता सकते हैं। इस पर आपको अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको पूरा विजुलाइजेशन मिल जाएगा कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कैसा इसका सब कुछ है। तो केमिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करके जो लर्निंग है, जिससे बच्चे आजकल थोड़ा भागते हैं, उसको आप कंप्यूटराइज ढंग से थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो ये स्मार्ट बोर्ड का काम होता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इसका फाइल बना के इसका पीडीएफ भी बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फिर अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे को एग्जिट करना है तो मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू सेव द अनसेव चेंज। अगर मैं यस करूँगा तो मेरे से फाइल नेम पूछेगा कि किस फाइल से आप इसको बनाना चाहते हैं, और फिर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी बना के आप इसको सेव करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं इस बोर्ड में है। इससे क्या होता है कि एक टीचर को ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत सारा टीचर का काम जो टीचर करना चाहता है बच्चे के लिए आसानी से कर देता है। अब जैसे मुझे मैथ्स में एक ग्राफ बनाना है, उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, इतनी सारी टूल्स दे रखी हैं। आप कहीं से भी साइन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप इस बोर्ड के थ्रू विजुलाइज करा सकते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद यही स्मार्ट बोर्ड का बेसिकली काम होता है। और आप इसमें यूट्यूब के थ्रू कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बच्चों को दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आप इसको लिमिट करके इसको डेस्कटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्रोम में खोल के किसी हार्ट का फ़ोटो स्टडी कराना चाहता हूँ जो कि मेरे पास सेव नहीं है, तो हार्ट टाइप किया हमने ये इमेज खोल ली, इसका डायग्राम हमारे सामने। हम चाहते हैं बच्चों को इस हिसाब से समझा दें कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एरोटा है, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। बच्चों को ये विजुलाइज कराना जो कि एक बायोलॉजी टीचर ड्रॉ करेगा बोर्ड पे, बहुत समय जाएगा, उससे एक्यूरेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से आप दिखाएं तो बच्चों को एकदम समझ आ जाएगा कि ये यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से गया, कैसे क्या हुआ। तो ये काम होता है स्मार्ट बोर्ड का, स्मार्ट बनाने एजुकेशन को, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है। तो यही सारी इसके फंक्शंस हैं और इसको अगर आप अच्छे से यूज़ करें। हम लोग लेखन कैसे करेंगे और उसको डिलीट कैसे करेंगे जो सिंपल वे में। जैसे आप पेन के हिसाब से आप पेन की लंबाई और जिस हिसाब से आपको पेन चाहिए, आपको बड़ा चाहिए, आपको छोटा चाहिए, आपको स्केच पेन चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर अगर आपको इरेज करना है तो इसमें एक जेस्चर दिया हुआ है, ये डस्टर, ये इरेज कर देगा आपको आप जो टेक्स्ट लिखेंगे। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ कि मैं पूरा फाइल ही एक बार में डिलीट कर दूँ, मैं सेलेक्ट कर लूँगा इरेजर और फिर मैं क्या करूँगा क्लियर ऑल,
तो इसमें ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाती है। और पीरियोडिक टेबल को भी आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स में आदित्य आनंद जी का काफी स्वागत रहा है और इन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से आज के समय में कैसे हम लोग स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है। और एक शिक्षक के लिए काफी आवश्यक भी हो जाता है कि वक्त और समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता चला जाए। तो आप सिंपल वे में देख रहे हैं, मैं भी इसका इस्तेमाल बहुत ईजी से कर सकता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पर आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। जैसा आदित्य जी ने बताया, देखिए मेरे पास एक हाथ में एक पेन की तरह पड़ा हुआ है और देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहूंगा तो इस जैसे मेरे हाथ से अगर कुछ लिखा भी गया तो इसको डिलीट कहाँ से करेंगे? ये एक जेस्चर टाइप का देखिए आसानी से डिलीट हो गया बिना हाथ गंदा हुए। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं आपके समझ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा हिस्ट्री मेकर्स में लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा अपडेट चाहिए सिस्टम पे। अच्छा हाँ फ्रेम ड्रॉप। हाँ अच्छा। तो मैंने देखिए ये लिखा है ना। अब मैं इसके रिगार्डिंग कोई पिक्चर लाना चाहूंगा तो कैसे लाएंगे? तो दिखाइए। मैं इसके रिगार्डिंग मान लीजिए कोई पिक्चर लाना चाहता हूँ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग पिक्चर मैं मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो और किस आप प्रकार से गूगल के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और अभी ये लाइन के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। अच्छा ये सिस्टम अपडेट करने के लिए हमारे पास अभी इंजीनियर्स आएंगे, वो कर देंगे अपडेट आपके लिए। अच्छा। तो आप जैसे ही डेस्कटॉप पे जाएंगे, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करके आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं पेन पे। अच्छा अभी ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण जैसे ये गूगल दिख रहा है ना। हाँ। अगर हम गूगल पर कुछ सर्च करना चाहें तो क्या इस पर ढूंढ पाएंगे तुरंत? बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री मान लीजिए कि या हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर से करेक्ट कर पाएंगे। जैसे आप हिस्ट्री के रिलेटेड आप कुछ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, नहीं तो ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। आप मोनालिसा का आर्ट समझाना चाहते हैं, हाँ ये यहाँ पर आ जाएगी, आप वाह समझाइए। ग्रेट। तो हुआ नहीं ये स्मार्ट? बिल्कुल। जैसे हम लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, आज हमारे पास टूल्स भी ऐसे आ गए हैं जो कि ओवर स्मार्ट है, जिनके माध्यम से आज के दौर में बहुत सारे शिक्षकगण अपने वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं। इसका कॉस्टिंग क्या पड़ता होगा? इसका कॉस्टिंग कंपनी के बिल्ड के हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसे अराउंड 2 to 3 लाख में आ जाएगा आपका। अच्छा। और अपडेट भी इसमें रेगुलर आता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेट होना मांग रहा है, तो इंजीनियर्स आएंगे, इसमें एक प्लगेबल कंप्यूटर दिया हुआ, उसको निकालेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, फिर ये थोड़ा भी नहीं रुकेगा और ये बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। क्योंकि अपडेट चाहिए इसको, इसलिए डिवाइस ड्रॉप हो रहा है बार बार। नहीं तो इसका आप कंपनी की यही अच्छी बात है कि आपको हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं। इसी कारण आप एक टेक्नोलॉजी में फंसे नहीं रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है तो तुरंत आपके साथ वो शेयर करेंगे। और इसमें सिर्फ पीसी नहीं है, अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ पीसी है, बिल्कुल नहीं। इसमें आप एंड्रॉइड मोड में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें आप बेसिकली जैसे आपको कुछ लिखाना है, आपको स्मार्ट नीड ज़्यादा क्लास देनी है, तो आप बस इसमें भी एक एंड्रॉइड मोड के थ्रू आप बोर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। ये इरेज का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। बिल्कुल, इसको अगर टच करेंगे तो ये चीजें इरेज हो गई। अच्छा, और यहाँ से जो चीज हमने पढ़ाया उसको हम लोग सेविंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेव कर सकते हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे ये मांगेगा कि कहाँ सेव करना है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स में जाइए, आप इसको सेव कर लीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर। फाइल का नेम भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ओ, यानी हम कुछ पढ़ाएंगे, अगर मुझे हर्ट के बारे में पढ़ाना है तो काफी बेहतरीन से मुझे उसके चित्र नहीं बनाने में समय व्यस्त होगा, बल्कि मैं उसको अगर हर्ट है तुरंत ढूंढ के और तुरंत उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और बच्चे आसानी पूर्वक ढंग से उसको सीख सकेंगे। तो हुआ ना स्मार्टनेस? बिल्कुल, तो यही तो है। जनरेशन के हिसाब से आप स्मार्ट नहीं बनोगे तो आप
पीछे चले जाओगे, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दिस एज इज अ स्मार्ट एज। आपको स्मार्टनेस चाहिए, टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, और आपको अगर वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में आपको आना है, उस लेवल पे आना है, तो इन चीजों का स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें टीचर चले जाएंगे या टीचर इससे हट जाएंगे, इससे टीचर ही और ज्यादा बेहतरीन टीचर बन के सामने आएंगे। तो हमारे में लेकर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डरते हैं कि कहीं वो टीचर को रिप्लेस तो ना कर दे। टीचर को कोई रिप्लेस कर सका है, बस ये टीचर को ग्रो करने का एक मीडियम है। नहीं तो काफी बेहतरीन ढंग से आपने आज स्मार्ट क्लास के बारे में सभी को बताया, और आशा ये रहेगी कि वक्त के साथ साथ हम सभी स्मार्ट होते चले जाए। बिल्कुल, और होना जरूरी है। आज सरस्वती पूजा का अवसर था। इस अवसर पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद जी के माध्यम से ये स्मार्ट क्लास का एक कंसेप्ट समझा है। आशा रहेगी कि आने वाले समय में हम लोग भी कहीं न कहीं इसको उपयोग अपने लाइफ में कर सकेंगे। करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही के यूज के लिए बनाई गई। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से आज पूरे बिहार भर के शिक्षक और शिक्षाविद मिलकर शिक्षा का निःशुल्क अलख जगा रहे हैं, और उसमें पूरे बिहार से बहुत सारे शिक्षक शिक्षाविद हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सरस्वती पूजा का आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।